आज है 19 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में टूरिस्ट की बल्ले बल्ले, सरकार ने बनवाए 241 आलीशान होम स्टे। राज्य सरकार मध्य प्रदेश को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कई कवायदे की जा रही हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव आयोजित किया गया, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। होम स्टे के संचालक और राज्य सरकार का ये प्रयास है कि यहां आने वाले सभी अतिथि प्रदेश के बारे में सकारात्मक छवि और अच्छी स्मृतियां लेकर आएं। किसानों की लगेगी लॉटरी। किसान योजना की 20वीं किश्त के साथ हर तिमाही में मिलेंगे 4,000 रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, किसी लॉटरी से कम नहीं। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दुगना करने का फैसला किया। यानी अब मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की 2,000 रुपए की तिमाही किश्त के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे हर तिमाही में कुल 4,000 रुपए उनके खाते में जमा होंगे। किसानों की टेंशन खत्म। अब मध्य प्रदेश के जिले में सहकारी समितियों से मिलेगी खाद। इफ्को या क्रबको जैसे सहकारी संस्थाओं की खाद के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किसानों को अब सहकारी समितियों से खाद मिलेगी। इस तरह से किसानों को खादों के लिए किसी दूसरे सेंटर पर भागम भाग नहीं करनी होगी। सीएम मोहन यादव खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार 21 जून को खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला डोंगला उज्जैन में करेंगे। कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे। इस दौरान अनेक शैक्षणिक और वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सीएम हाउस में पहली बार गौशाला सम्मेलन, 20 जून को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। एमपी में 20 जून को प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मोहन और पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में एमपी के सभी जिलों से शासकीय अशासकीय गौशाला संचालकों और प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। सीएम गौवंश के व्यवस्थापन के लिए लगभग 50 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। भोपाल में रिक्शा संचालन के लिए बनेगी पॉलिसी। राजधानी भोपाल में इस समय ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जगह जगह ई रिक्शा चलाने के कारण जाम की स्थिति बन रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के साथ बैठक की। शर्मा ने सड़कों पर खड़े कंडम वाहनों को हटाने को लेकर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों का आतंक, 4 महीने में लगा दिया 250 करोड़ का चूना। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। साइबर ठग नए नए तरीकों से आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। साल 2025 के शुरुआती 4 महीनों की अगर बात करें तो 251 करोड़ रुपए की ठगी प्रदेश के लोगों के साथ की गई। ये रकम 2024 और 23 से भी ज्यादा है। इससे साफ है कि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। 5 जिलों के 1756 गांवों को जोड़कर बनेगा एक शहर, सरकार ने दी मंजूरी। इंदौर सहित 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को सरकार ने मंजूरी दी है। अब उसे आकार देने का काम चल रहा है, जिसमें किस क्षेत्र में क्या विकसित किया जाएगा, जिस पर मंथन चल रहा है। ये फॉर्मूला तय हो गया है कि रीजन में 5 से 7 लाख आबादी के लिए सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएगी। गुजरात की तर्ज पर एमपी में बन रहा महाकाल संस्कृति वन। पीएम मोदी की पहल पर गुजरात के संस्कृति वन की तर्ज पर उज्जैन में 12 हेक्टेयर में महाकाल संस्कृति वन विकसित किया जा रहा है। कोठी रोड पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। योग सेंटर, मंदिर और राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी विकसित की जा रही है। खुशखबरी, एमपी के 2 लाख युवाओं की नौकरी पक्की, सीएम का बड़ा ऐलान। मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 स्वीकृत पर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कार्यकाल का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रदेश में 2016 से पदोन्नति के रास्ते बंद थे। 9 साल बाद 4.5 लाख शासकीय सेवकों को पदोन्नति मिलनी शुरू होगी। साल में 2 बार डीपीसी होगी।
बड़ा नदी पर बनेगा उपयोगिता जल प्रबंधन एसटीपी, एआई से होगा संचालन व नियंत्रण। बुंदेलखंड के नौगांव नगर में अब जल प्रदूषण और गंदे नालों की समस्या बीते दिनों के बाद बनने जा रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 10.40 करोड़ रुपए की लागत से उपयोगिता जल प्रबंधन आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सोयाबीन के साथ बढ़ेगा धान व मक्के का रकबा, बोवनी की तैयारियों में जुटे किसान। मध्य प्रदेश में खरीफ फसल की तैयारियों में किसान जुट गए हैं और इस वर्ष किसान सोयाबीन, उड़द के साथ मक्का, धान की बोवनी करेंगे। पिछले वर्षों में इन फसलों का अच्छा उत्पादन होने से इस ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। इन फसलों में कीटों का प्रकोप कम होता है। क्षेत्र में खरीफ फसल का रकबा 61,000 हेक्टेयर है, जिसमें सबसे अधिक 40,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। अब मिनटों में बनेगा पासपोर्ट, हर चीज हुई ऑटोमेटिक, बचेगा समय। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र ने नया सॉफ्टवेयर PSP 2.0 अपडेट किया है। इसके पासपोर्ट बनवाना सरल होगा और साथ ही साथ कम समय में बन पाएगा। इस नए सॉफ्टवेयर को POPS के ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जून माह के बाद से लागू कर दिया गया है। लाडली बहनों के हर महीने चोरी हो रहे 1800 रुपए, कोर्ट जाएगी कांग्रेस, भाजपा ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने लाडली बहना को अब तक 3000 रुपए न मिलने पर कोर्ट जाने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अभी बहनों के 1800 रुपए हर महीने चोरी हो रहे हैं। 20 लाख बहनों के नाम काटे गए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी पटवारी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि लाडली बहना योजना से 20 लाख बहनों के नाम काट दिए गए हैं। 2023 से योजना में पंजीयन ही नहीं हो रहा है। एक्शन मोड में प्रशासन, आटेकर में फैले अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण पर फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोलूखेड़ी में 2 अवैध कॉलोनी पर बुधवार को जेसीबी की मदद से करीब 13 एकड़ की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं 8 एकड़ की जमीन के करीब निर्माण कार्य को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अधिकारियों कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़े जाएंगे प्रोत्साहन के 3000 रुपए। एमपी के बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना में सूचना देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत दी जाने वाली 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके मासिक वेतन में जोड़कर प्रदान की जाएगी। भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज होगा रिडिजाइन, इतने मीटर होगा चौड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाला रेलवे ओवरब्रिज ने पूरे देश भर में जमकर सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अब बरखेड़ी फाटक पर बने 90 डिग्री के एल शेप वाले ओवरब्रिज को रिडिजाइन किया जाएगा। फुटपाथ को भी तोड़ा जाएगा। दरअसल रेलवे ने ब्रिज के लिए 3 फीट चौड़ाई बढ़ाने की अनुमति दे दी है। विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज बड़वानी में सिकल सेल मित्र पहल होगी शुरू। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आज 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन ग्राम पंचायत तलून के खेल स्टेडियम में होगा। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज भोपाल समेत इन जिलों में मानसून की धमाकेदार एंट्री। मध्य प्रदेश में अब तक मानसून ने इंदौर, देवास समेत 20 जिलों में एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक संभवतः आज इसके भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बारिश और आंधी के 4 सिस्टम सक्रिय हैं। सरकार का बड़ा फैसला, यूपीएस लेने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी लाभ। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ लेने का निर्णय लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों की एक लंबी मांग पूरी हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी है। नए नियमों के तहत अब यूपीएस में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अनुसार ग्रेच्युटी के लाभ के पात्र होंगे। सिंगर्स 2028 सुपरविजन कमेटी ने 25 कामों को दी मंजूरी। सीएस बोले निर्माणों के डिजाइन सही हो।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सिंघस 2028 की तैयारियों के लिए करीब 40 कामों को मंजूरी दी। इसमें उज्जैन और आसपास के जिलों के काम भी शामिल हैं, जो आगामी सिंघस को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा कराए जाने वाले हैं। स्टेट सुपरविजन कमेटी की इस बैठक में उज्जैन समेत सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर और अन्य विभागीय प्रमुख मौजूद रहे। अब 15 दिनों में मिलेगा वोटर आईडी कार्ड, चुनाव आयोग का ऐलान। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा की है, जिससे मतदाताओं को लाभ होगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई। ये कदम मतदाताओं तक ईपीआईसी या वोटर आईडी कार्ड की फास्ट डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इस सिस्टम के तहत मतदाता सूची में किसी नए वोटर्स के नाम दर्ज होने या अपडेट होने के बाद सिर्फ 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी कार्ड पहुंचाया जाएगा। अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर चलेंगी सभी घड़ियां, सरकार जल्द बनाएगी नियम। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि अब सभी कानूनी, व्यावसायिक, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में भारतीय मानक समय का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से डिजिटल लेन देन की अधिक सुरक्षित होंगे, बिजली, पानी जैसी सेवाओं में बिलिंग सटीक होगी, साइबर अपराध के खतरे कम होंगे और यातायात व संचार में समय की एकरूपता बनी रहेगी। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा, बालाघाट व कटनी में बन रहे अमृत सरोवर कुपरी चाट से बदलेगी किसानों की तकदीर। कृषि प्रधान देश की संख्या के बीच किसानों के खेतों की हालत अभी भी ऐसी ही है कि बारिश का सीजन छोड़ दिया जाए तो वे प्यासे ही रहते हैं। कई क्षेत्रों में किसान सिर्फ 1 या 2 फसल ले पाते हैं। सिंचाई के साधन न होने भूमिगत जल स्तर लगातार पाताल में जा रहा है। ऐसे में जरूरत है बारिश की एक एक बूंद सहेज कर जल स्तर को बचाने और खेतों को भरपूर पानी देने की। इस दिशा में किसानों ग्रामीणों के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान वरदान साबित होगा। डेटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा भारत, निवेश कर रही विदेशी कंपनी। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित और विकासशील देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश के प्रमुख गंतव्य बन गए हैं। इनमें भारत, सिंगापुर, मलेशिया तेजी से डेटा केंद्र और चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रमुख गंतव्य बनते जा रहे हैं। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाधाओं को पार कर रहा एआई जिसका शीर्षक है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब वैश्विक निवेश और व्यापार की रफ्तार धीमी हो रही है, तब भी एआई पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।